चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है घातकता, लेथैलिटी। इसको आप यूट्यूब चैनल में भी सर्च कर सकते हैं, बायोलॉजी क्लासेस विद बलराम साहू करके स्टाइड भी है। तो यहाँ पर घातकता को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा जीन क्या है। वे जीन यहाँ लिखा हूँ, तो जीन क्या है? तो जीन है अनुवांशिकता की इकाई, अनुवांशिकता की इकाई। तो इसको डिटेल में चलते हैं घातकता में कि वे जीन या जीनों के समूह, ये जो घातकता का जो कार्य है वो अकेला जीन भी कर सकता है और जीन के समूह भी कर सकता है ना। कि वे जीन या जीनों के समूह जो किसी भी समय किसी भी जीव के मृत्यु का कारण बन सकते हैं। अब आपको समझना है कि मान लो जाए एक बच्चा है। अच्छा, मैं दो कारक के बारे में बता रहा हूँ, एच कैपिटल एच कारक और स्मॉल एच कारक। ये कैपिटल एच कारक है वो ना सामान्य प्रकार के हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये जो स्मॉल एच कारक है ना, स्मॉल एच, ये स्मॉल एच क्या करता है? सिकिल आकार के हीमोग्लोबिन का उत्पादन करता है। ठीक है, जिसके कारण ना ये बच्चे में अगर ना समयुग्मजी एच कारक मिल जाए ना तो उस बच्चे की मृत्यु हो सकती है। मतलब ये जो जीन है वो बच्चे की मृत्यु का कारण बन रही है, तो ये घातक जीन हो गया। और ये जो प्रक्रिया करा रही है, ये प्रक्रिया हो रही है, वो प्रक्रिया कहलाएगी घातकता। सीधा समझ आया कि वे जीन या जीनों के समूह जो किसी भी समय किसी भी जीव के मृत्यु का कारण बन सकती है, घातक जीन कहलाते हैं, और यह प्रक्रिया कहलाती है घातकता। ठीक है, ये उदाहरण के माध्यम से एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, मनुष्य में एक प्रभावी जीन है, प्रभावी जीन एच। ठीक है, यहाँ पर लिखा हूँ मैं एच। प्रभावी जीन एच है जो कि समान रूप से हीमोग्लोबिन का क्या करता है? उत्पादन करता है। ठीक है, समान रूप से हीमोग्लोबिन का क्या करता है? उत्पादन करता है, और आरबीसी उसको गोलाकार प्रदान करता है। आप लोग देखे होंगे जो ब्लड की जो कोशिकाएं होती है वो गोल होती है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, टीबी एड्स में बहुत दिखते रहता है। ठीक है, इसमें गोल होती है। ठीक है, तो मनुष्य में जो प्रभावी जीन एच है, ये एच है, वो सामान्य रूप से हीमोग्लोबिन का क्या करता है? उत्पादन करता है। और जो आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पकल्स, ठीक है, उनको कौन सा आकार प्रदान करता है? गोल आकार प्रदान करता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, जबकि एक प्रभावी जीन, जबकि एक अप्रभावी बोलेंगे हम लोग, जबकि एक अप्रभावी जीन, इसको स्मॉल एच से मान लेते हैं, स्मॉल एच एस। जबकि अप्रभावी जीन एच एस वो क्या करता है? सिकल आकार के आरबीसीएस निर्मित करती है। ठीक है, अब क्या समझ रहे हैं आप लोग कि ये जो एच एस कारक है वो समान रूप से हीमोग्लोबिन का उत्पादन करता है, और आरबीसी कौन सा आकार प्रदान करता है? गोल आकार प्रदान। यहाँ पर गोल बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन एक अप्रभावी जीन है, मतलब एच, स्मॉल एच एस। ठीक है, ये क्या करता है? ये सिकिल आकार का आरबीसीएस निर्मित करती है। सिकिल आकार किसको बोलते हैं? हस्याकार। ऐसा जो आकार होता है इसको बोलते हैं सिकिल आकार। दिख रहा है, सिकिल आकार। ठीक है, जबकि एक अप्रभावी जीन है एच एस सिकिल आकार के आरबीसीएस का क्या करता है? निर्माण करती है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को बता दिया कि जहाँ जहाँ बच्चे में एच एस दिखेगा मतलब सामान्य रूप से हीमोग्लोबिन का उत्पाद होगा, और जहाँ पर एच एस मिलेगा वहाँ पर क्या होगा? सिकिल आकार के आरबीसीएस निर्मित होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिख रहा हूँ उसको देखना। चलिए यहाँ देखिए कि मनुष्य में एक प्रभावी जीन मतलब एच, वो सामान्य रूप से हीमोग्लोबिन का क्या करता है? उत्पादन करता है, और आरबीसीएस को कौन सा आकार प्रदान करता है? गोल आकार प्रदान करता है। जबकि एक अप्रभावी जीन एच एस स्मॉल एच ना, वो क्या करता है? सिकिल आकार के आरबीसीएस निर्मित करती है, अर्थात असामान्य रूप से हीमोग्लोबिन का क्या करता है? उत्पादन करता है। यहाँ पर आप लिख लेना, असामान्य रूप से हीमोग्लोबिन का क्या करता है? उत्पादन करता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं। अब आपको ये जानना जरूरी है कि H प्लस है वो क्या उत्पादित करता है? सामान्य और गोलाकार। एच एस है असामान्य और कौन सा आकार? सिकल आकार। ठीक है, अब देखिए यदि जो माता की संतानें हैं अर्थात बच्चे हैं, उसमें बच्चे में कौन सा कारक होगा तो किस समय व्यक्ति जीवित रहेगा, और इसको हम लोग को बताना है कि इस परिभाषा में कि कोई भी जीन कैसे किसी जीव की मृत्यु का कारण बन सकती है, वो हम लोग बताएंगे। ठीक है, देखिए कि यदि समयुग्मजी प्रभावी, अच्छा देखिए समयुग्मजी आप तो जानते होंगे, एच क्या है? समयुग्मजी है। स्मॉल एच ये भी समयुग्मजी है। एच और एच ये भी समयुग्मजी है। ठीक है, समयुग्मजी विषमयुग्मजी। ठीक है, प्रभावी माने तो ये एच कैपिटल एच प्रभावी होता है, ये अप्रभावी होता है। ठीक है, इसमें प्रभावी और ये अप्रभावी। ठीक है, लेकिन मेन रूप से हम लोग इसको जानते हैं प्रभावी और ये क्या बोलते हैं? अप्रभावी। अब यहाँ पर देखिए कि
जो बच्चा पैदा हुआ है यदि उसमें समयुग्मजी प्रभावी व्यक्तिगत शिशु, समयुग्मजी मतलब HH, समयुग्मजी प्रभावी व्यक्तिगत शिशु HH कारक हो तो वे स्वस्थ होंगे, अर्थात वे शिशु स्वस्थ होंगे। मतलब जिस शिशु ऐसा अच्छा जो शिशु है उसमें, जन्म शिशु है उसमें जो कारक है HS होगा, मतलब सीधी बात है स्वस्थ रहेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। यदि विषम युग्मजी कैपिटल H और स्मॉल h, यदि विषम युग्मजी हो तो सामान्य तौर पर रक्त अल्पता के कष्ट से पीड़ित होंगे। पीड़ित ऐसा रहता है क्या, कष्ट से पीड़ित छोटा डी रहता है, सॉरी, कष्ट से क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं, है ना। चलिए अब क्या बोला जा रहा है कि यदि विषम युग्मजी H स्मॉल h कारक हो तो सामान्य तौर पर रक्त अल्पता के कष्ट से क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं। मतलब मैंने ये बताया कि मनुष्य में अगर HH कारक है, ठीक है, तो क्या रहेगा सामान्य, क्योंकि HS कारक क्या करता है, सामान्य रूप से हीमोग्लोबिन क्या करता है, उत्पादन करता है, और RBC से कौन सा आकार प्रदान करता है, गोलाकार। यहाँ पर हो गया है H और स्मॉल h हो गया है। ठीक है, विषम युग्मजी HS और स्मॉल HS कारक हो तो सामान्य तौर पर, क्योंकि ये अगर इसमें ए वाला कारक मनुष्य में है तो H कारक कौन सा निर्मित करेगा, वो करेगा सामान्य, और स्मॉल h क्या करेगा, वो स्मॉल h क्या करेगा, असामान्य करेगा। तो उस बच्चे में गोलाकार का भी RBC होगा और हंसियाकार का भी RBC होगा, क्योंकि ये जो स्मॉल h है वो क्या करता है, सिकिल आकार का करता है, और कैपिटल H क्या करता है, गोलाकार करता है, दोनों में मतलब ये सामान्यतः रक्त के कमी से पीड़ित रहेगा। ये वाला बच्चा है, ये कैपिटल H वाला है ना, वो सामान्य रहेगा, कैपिटल H और स्मॉल h वाला है ना, वो क्या रहेगा, रक्त से पीड़ित रहेगा, और सॉरी रक्त की कमी से क्या रहेगा, पीड़ित रहेगा। ठीक है, अब लास्ट आता है कि यदि समयुग्मजी अप्रभावी व्यक्तिगत शिशु, ये स्मॉल h और स्मॉल h दोनों स्मॉल हैं, ठीक है, तो इस अवस्था में यदि समयुग्मजी अप्रभावी व्यक्तिगत शिशु हो, शिशु HS कारक वाला हो तो जन्म के तुरंत बाद ही क्या हो जाता है, मर जाता है। मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है, सिकिल आकार के RBCS निर्मित करेगी और ये भी सिकिल आकार के RBCS निर्मित करेगी। ठीक है, मतलब दोनों जन ही अगर सिकिल आकार के RBCS निर्मित करती है, सिकिल आकार के RBCS निर्मित करती है, और सिकिल आकार के RBCS है ना, वो ऑक्सीजन का संवहन नहीं कर पाती है ठीक से। ठीक है, और इसकी जो जीवन अवधि वो भी कम होती है। जैसे कि गोल आकार का जो RBCS है उसकी जीवन अवधि बहुत होती है, लेकिन इसकी जीवन अवधि बहुत ही कम होती है। ठीक है, इसीलिए जो बच्चा है वो जन्म के बाद ही मर जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो H कारक है वो इसी H कारक के कारण किसी भी जीव अर्थात शिशु की क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है। मतलब ये कौन सा जीन है, घातक जीन है, और ये जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया है, घातकता। ठीक है, ओके। अब एक बार यूट्यूब में भी देख सकते हैं, या ना समझ आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, GS3 गैलेक्सी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारी।